हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। सीरीज कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और उसी की एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और उसी की कड़ी में आज सबसे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में और थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कि हमारा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहली यूनिट जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम को हम आगे इस वीडियो के साथ आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर देखें कि यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि मैकेनिक्स क्या होती है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स। सारे विद्यार्थियों से मेरा ये कहना रहेगा कि आपके पास, आप जिस भी बोर्ड से हो, जिस भी स्टेट से हो, आपके पॉलिटेक्निक में अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास उसका सिलेबस होना जरूरी है, ताकि आप ये मैच कर सकें कि यहाँ पे एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो सबसे पहला कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है उसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज इसी वीडियो में सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं और सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस को बोलेंगे कि यांत्रिकी की प्रासंगिकता एवं उसका महत्व, इसको भी हम समझेंगे। अगर हम देखें तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है 5 नंबर में, तो हमें ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखें कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को देखना है, समझना है और इसको अपनी कॉपी पे डेफिनेशन को नोट कर लेना है, अभी की भी और जितने भी आगे वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यांत्रिकी क्या होती है, मींस मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स देखिए, जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट की ब्रांच होती है या फिर वो एक मूलभूत सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम यांत्रिकी, हम कोई भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट देखिए, यहां पर सिर्फ ये नहीं कि आपने डेफिनेशन देखी, लिख ली और रट्टा मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उन सब्जेक्ट की डेफिनेशन को किस तरह से लिखना है और बेस क्या लेना है, इसको ध्यान देना है। तो जैसे अगर हम बात करें यांत्रिकी, तो यांत्रिकी किसी न किसी एक सब्जेक्ट की ब्रांच है। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा, मींस ये किसकी ब्रांच है, भौतिक विज्ञान की या फिर साइंस की, फिजिक्स की, तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह की उस शाखा को यांत्रिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के बिहेवियर तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि मैकेनिक्स में दो चीज आपने समझी, अभी क्या समझा, एक तो भौतिक विज्ञान की शाखा और दूसरी चीज यहां पर बलों की बात हो रही है। मींस अगर किसी भी बॉडी पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं या कुछ बल कार्य कर रहे हैं तो उन बलों का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाता है। इसके अलावा कोई और टर्म का नहीं यूज किया गया। क्या? भौतिक विज्ञान की शाखा, पहली बात तो ये, और दूसरा बल, बलों के बिहेवियर तथा उनके प्रभाव, उनके प्रभाव का अध्ययन जहां पर भी होगा तो वो हमारी मैकेनिक्स कहलाएगी। मींस अगर इसको देखें, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। कि किसी भी, अब सुनिए ध्यान से, कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कि ये डस्टर है, ये एक बॉडी हुई, इस बॉडी पर अगर कोई बल इधर से लग रहा है और अगर कोई बल इधर से लग रहा है तो इन बलों का अध्ययन करना। ये बॉडी अभी स्टैटिक कंडीशन पे डस्टर रखा हुआ है, इस पे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कार्य कर रहा होगा या इसके कारण एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इन सभी बलों का अध्ययन, सिर्फ बल का याद रखना है, इन सभी बलों का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। अब डेफिनेशन की बात करें, जब आप एग्जाम में आता है कि भाई कैसे लिखना है, तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का व्यवहार एवं उस पर उनके इफेक्ट, जैसे आप घर में देखते हैं आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद आप इस तरह उंगलियां रखते हैं तो उंगलियों के निशान बन जाते हैं, दब जाता है आटा, तो ये हुआ इफेक्ट। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपने किसी चीज को धक्का दिया, वो चीज आगे पहुंच गई, ये हुआ। डायरेक्शन चेंज कर सकता है बल, तो ये हुए बल के प्रभाव, इफेक्ट। और बल का व्यवहार, बल अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, वस्तु को आगे की तरफ ढकेल रहा है, पीछे की तरफ ढकेल रहा है, ये हुआ बल का व्यवहार। तो ये बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत, ये देखिए अंडरलाइन करेंगे, बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में देखेंगे, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द फोर्स एंड देयर इफेक्ट। ये और इस सब्जेक्ट के बारे में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ बेसिक सब्जेक्ट व्हिच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स।
इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी। यहाँ पर एक टर्म आया है रिजिड बॉडी, वैसे तो सिलेबस में अलग से मेंशन है, आगे जाके इस पे एक वीडियो भी बनेगा कि रिजिड बॉडी क्या होती, बट इन द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स हम बॉडी को रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। एक ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के बाद भी कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उस बॉडी को रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। अगले वीडियो में जब हम रिजिड बॉडी को लेंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि यांत्रिकी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द मैकेनिक्स। देखिए, सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस की अगर बात करते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि महत्व एवं प्रासंगिकता ऑफ यांत्रिकी। अब यांत्रिकी किसी भी वस्तु पर उसके बलों के प्रभाव क्या है और उनका व्यवहार क्या है, इसका अध्ययन करती है। तो चाहे मशीन हो, चाहे पुल हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे मटेरियल हो, या कोई भी डिवाइस को बनाने में उसमें विभिन्न प्रकार के बल लगते हैं, तो उन बलों की स्टडी भी वही करेंगे हम। तभी तो वो चीज स्ट्रांग बननी है कि मजबूत, कि मतलब कहीं नाजुक ना रह जाए, जिससे कि हमें कोई सेफ्टी को खतरा हो जाए या एफिशिएंसी हमें नहीं मिले। इन सभी का अध्ययन जब हम करते हैं तो मैकेनिक्स का उसमें योगदान है। तो जब मैकेनिक्स का योगदान है तो इसका महत्व बहुत अधिक है और इसकी प्रासंगिकता भी बहुत है। किस किस क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता है, किस किस क्षेत्र में इसका महत्व है, वो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैकेनिक्स। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद, वो है सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स। अगर इसका नाम देते हैं हिंदी में तो यांत्रिकी का महत्व एवं प्रासंगिकता। यहाँ जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कि यांत्रिकी का जो महत्व है या उसका जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, स्कोप है, एप्लीकेशन है, वो बहुत ही वाइड है। जैसे मैकेनिकल एक सबसे ओल्ड ब्रांच है, इसी प्रकार से मैकेनिक्स का, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, या कोई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, कहीं पर भी अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टेस्टिंग में, इंस्ट्रूमेंट बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में, उन पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस का स्टडी करने में, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो उन सभी की डिजाइन और उनके एनालिसिस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भरपूर योगदान है, जिससे कि उस, चाहे वो बिल्डिंग बने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, कोई मशीन बने उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज करते करते कोई नया इनोवेशन हो। साथ ही साथ अगर हम ऐसे रूल्स या ऐसे थ्योरी और प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं जिससे हो सकता है कि कुछ हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही अधिक योगदान है। हर एक फील्ड में उनके सिग्निफिकेंस बहुत है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो भाई एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। तो जैसे अगर आता है कि व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो अभी आपको बताया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, लेकिन अगर इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाता है तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि यांत्रिकी का महत्व एवं प्रासंगिकता के एक बहुत बड़े क्षेत्र में है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, निर्माण एवं वास्तुकला। तो एक बिल्कुल ऐसी थ्योरी यहाँ पे है जिसको आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट सारे पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड, कंस्ट्रक्शन किसका होता है, हम रोड का मान सकते हैं, ब्रिज का मान सकते हैं, कोई बिल्डिंग का मान सकते हैं, किसी थिएटर का मान सकते हैं, तो जैसे ये डैम का मान सकते हैं, तो जो भवन यानी बिल्डिंग, पुल और बांधों जैसी संरचनाओं की स्थिरता, स्टेबिलिटी रहे। बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि कोई ब्रिज बनता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि उसका मटेरियल सही नहीं होता है। तो इसी चीज की एनालिसिस करना कि हम उस पर कितना लोड लग रहा है, कितने लोड लगेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। लोड यानी कि एक प्रकार से फोर्स, फोर्स अभी हमने बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी बॉडी में लगने वाले विभिन्न प्रकार के फोर्सेस का स्टडी किया जाता है। तो अब जैसे कोई ब्रिज होता है, अब देखते हैं कितने लोग बराबर से चलते चले जाते हैं, तो एक लिमिट होगी कि हम इतने लोगों तक उसमें, जैसे लिफ्ट होता है, अगर एक वेट के बाद ज्यादा वेट हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है, तो बीप बजने लगती है। तो यही सब भवनों, पुलों और बांधों जैसी संरचनाओं की स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें डिजाइन एवं विश्लेषण, उनका ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजाइन और विश्लेषण। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये चूंकि सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सिविल की जो कंपोनेंट्स हैं या सिविल से बनने वाली चीजें हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो डिजाइन और विश्लेषण करने के लिए इंजीनियरिंग यांत्रिकी आवश्यक है, इसे आप नोट्स में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डैम्स टू इंश्योर देयर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये तो हो गई सिविल इंजीनियरिंग की बात। अब अगर हम बात करते हैं यांत्रिकी इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली मशीन से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, रोबोटिक्स के स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं तो उससे रिलेटेड है। इसके अलावा हम इंजन से रिलेटेड है। तो
इन सभी, जब इंजन होगा या मशीन होगी, मशीन एक ऐसा डिब्बा नहीं होता, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म लगी रहती हैं, तो उन सभी का मूवमेंट कैसे होगा, उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इन सभी की स्टडी और उसकी डिजाइन, उसकी एनालिसिस करना जब हम देखेंगे तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस होगा। तो यहाँ पर इनमें अंतर ये है, यहाँ पर ये टर्म यूज करना है, इंजन हो गया, मशीन हो गया, रोबोट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, जैसी यांत्रिक प्रणालियों को डिजाइन और विश्लेषण, सेम टर्म आ रहा है इसलिए लिखने में आपको और याद करने में आसानी होगी। डिजाइन और विश्लेषण करने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यांत्रिकी इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का किसी भी यंत्र विन्यास को, किसी भी मशीन को, किसी भी इंजन को डिजाइन करने में और विश्लेषण करने में मैकेनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन बायोलॉजी में मैकेनिक्स का कैसे योगदान है? तो देखिए, हम किसी भी मेडिकल में जाते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कई कई प्रकार की जांचें लिख दी जाती हैं। उन जांच को कराने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से होकर के गुजरना होता है। जैसे आई टेस्ट के लिए जाए या किसी भी एक्सरे के लिए जाए तो बहुत बड़ी मशीन होगी, तो उस मशीन में जो डिवाइसेस लगी हैं, जो मैकेनिज्म लगी हैं, उनमें कहीं ना कहीं फोर्स लगता है। उन फोर्सेस का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो मैकेनिक्स का योगदान है। तो यांत्रिकी से चिकित्सीय उपकरणों, जांच उपकरणों एवं कृत्रिम अंगों, जैसे किसी का कृत्रिम अंग मींस आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट होते हैं लगाते हैं, मान लीजिए किसी का हैंड नहीं है तो इतना हैंड लगा दिया, तो उसके मूवमेंट में भी कितना फोर्स लगना है, कितने तक का वजन उठा सकता है, इसका पूरा कैलकुलेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? यांत्रिकी की। तो इट इज अप्लाइड इन द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस सच एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, प्रोथेस्टिक्स टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, कि वो कितने इफेक्टिव हैं, और उसके साथ उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमें मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना होता है। इसका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट है, जैसे मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो मटेरियल इंजीनियरिंग में बहुत सारे मटेरियल लाइक स्टील का अगर एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे डायग्राम होता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है? एक मशीन होती है जिसमें कि हम किसी स्टील, माइल्ड स्टील की बात करते हैं, उसकी अगर टेस्टिंग करते हैं, जो डायग्राम निकलता है, तो अब मटेरियल है, उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए, उसके व्यवहार का जांच करने के लिए अगर हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पदार्थ विज्ञान या मटेरियल साइंस में हमें मैकेनिक्स का यूज होता है। इसी प्रकार से एरोस्पेस इंडस्ट्री में एरोस्पेस का टर्म अगर आता है तो सीधे सी बात है कि हम कहीं ना कहीं बात करें स्पेस क्राफ्ट की या मिसाइल्स की बात करते हैं या एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के फोर्सेज लगते हैं जब वो लैंड भी करते हैं, तो उनमें अगर हम फोर्सेस की स्टडी करें तो मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी फील्ड्स में मैकेनिक्स का भरपूर योगदान है, जिसको अगर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैकेनिक्स एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स, इतना करने के बाद फिर एक टर्म लास्ट में आता है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मैकेनिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैकेनिक्स का इस्तेमाल करने पे हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, जैसे सेफ्टी। अभी यहाँ बार बार एक टर्म आ रहा है कि रोबोट फॉर सेफ्टी, तो सेफ्टी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो ब्रिज का काम करें, चाहे मशीन का काम करें या चिकित्सा उपकरणों का काम करें, तो हम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें सेफ्टी मिलती है। दूसरी चीज एफिशिएंसी की बात आ रही है, तो एफिशिएंसी फॉर एफिशिएंट एंड रिलायबल ऑपरेशन, एफिशिएंसी मिलेगी तो हमारी जो एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो हमें कम समय में कम इनपुट पे पहले से ज्यादा आउटपुट प्राप्त हो सकता है। इफेक्टिवनेस, अगर मैकेनिक्स का यूज करते हैं तो इफेक्टिवली काम हो सकता है। तो ये सारा कंक्लूजन है जिससे हम कह सकते हैं कि यांत्रिकी का कितना महत्व है और उसकी कितनी प्रासंगिकता है। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट में, क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसलिए सारी चीजों को पॉइंट वाइज करके लिख रहे हैं। तो एक्सप्लेन करना इज नॉट अ बिग टास्क, बट आपको नोट्स इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो आपको उसको बनाने में आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो हम इसके फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। तो अभी हमने बात की पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट में, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके साथ हमने एक और पॉइंट की बात की थी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की। इसके बारे में हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि अगर कोई एक मटेरियल है और उस मटेरियल पे किसी भी प्रकार की हम टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो टेंसाइल टेस्ट हो, चाहे वो कंप्रेसिव टेस्ट हो, जैसे कि ये लकड़ी है और इस लकड़ी में अगर हम दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं दैट इज टेंसाइल, अगर हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, वो बाहर की तरफ फोर्स था, अगर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो कंप्रेसिव, और अगर ऐसे फोर्सेस में लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो शेयर बोलते हैं। तो
यांत्रिकी से पदार्थ के गुणों एवं व्यवहार का अध्ययन करने की गुण का मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी ब्रिटलनेस कितनी है, इसमें डक्टिलिटी है कि नहीं है, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनका अध्ययन और व्यवहार का, कि अगर इस पे लोड लगाते हैं तो ये कैसा बिहेवियर करेगा, इसकी जगह स्टील हो जाएगी तो वो दूसरा बिहेवियर करेगा, लोहा हो जाएगा तो दूसरा बिहेवियर करेगा। तो उनका अध्ययन करना भी कहीं ना कहीं, हम लोड की बात करते हैं यानी फोर्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स का उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव आ जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज यूज्ड to study the behavior of material under various types of loading। ये देखिए under various types of loading such as tension, compression and shear, और ये आपका हिंदी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें कि एरोस्पेस में हम जानते हैं कि स्पेस क्राफ्ट आ जाएगा या हमारा मिसाइल्स आ जाएंगी या एयरक्राफ्ट आ जाएगा। तो उन सभी में, उन विमानों, अंतरिक्षयानों और मिसाइलों की स्थिरता, नियंत्रण एवं प्रदर्शन, कौन कौन से पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी, नियंत्रण यानी कंट्रोल, और प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए उनके डिजाइन और विश्लेषण, सेम पॉइंट फिर रिपीट हुआ, में यांत्रिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग एयरक्राफ्ट, spacecraft and missiles to ensure their stability, control and performance। अब देखिए यहां से ये पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस का। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें हम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। जैसे हम अगर अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं, चलना हो गया, पहाड़ों पर चढ़ना हो गया तो हमें आगे की तरफ झुकना होता है, कूदना हो गया, फिसलना हो गया, तैरना हो गया, इन सभी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगती है। और इसी की सहायता से ही हम ये सारे काम उसी प्रॉपर ढंग से कर पाते हैं जिस तरीके से हमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े और सुरक्षित हम उस टास्क को कंप्लीट कर लें। हम अपनी बॉडी के पार्ट्स में भी, मसल्स बिल्डिंग में भी कितना लोड हमें उठाना है, इस चीज के लिए भी हम कहीं ना कहीं हमें बॉडी बिल्डिंग में भी इसकी मैकेनिक्स में एक कैलकुलेशन करना होता है। फिर हम धीरे धीरे उसी हिसाब से मसल्स बिल्डिंग होती हैं और फिर हम लोड को बढ़ाते जाते हैं। तो ये पूरा हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस के बारे में, जो कि अभी टॉपिक की अगर देखा जाए तो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स क्या होगी, ब्रिजिड बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से बड़ा रहेगा और उसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक को कंसीडर किया जाएगा ताकि कम से कम वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ये फर्स्ट लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं वो सभी अपने कमेंट करके बताएं कि आपको नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या इस वीडियो में आपने जिस तरह से सीखा है अभी पहले वीडियो में वो तरीका सही है। तो फिर आगे के वीडियोस भी इसी तरीके से बनाएं, नहीं तो मुझे तो इसी तरीके से पढ़ाना है क्योंकि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। बाकी आपके फीडबैक के अनुसार इसमें चेंज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता जाएगा जो नेक्स्ट कुछ दिनों में सब वीडियो इसमें अपलोड होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 80% से प्लस मार्क्स इस पूरे सीरीज को देखने से आपके आएंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। ये 1 कंप्लीट हुआ, 2 में हम इसी फर्स्ट यूनिट के और टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।